नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। आज की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पत्थरबाजी के आरोपों ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। यह मामला भोपाल के अरीफ नगर और गौतम नगर इलाके से जुड़ा हुआ है। गणेश विसर्जन के दौरान पत्थर फेंके जाने की खबर आई और तुरंत ही आरोप मुस्लिम समुदाय पर लगाए गए। सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैल गया, लेकिन पुलिस जांच और स्थानीय सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के बाद तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। पुलिस ने अपील की है कि जल्दबाजी में किसी भी समुदाय को दोषी ठहराने से पहले जांच पूरी होने दी जाए। एनडीटीवी और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुराने रिकॉर्ड्स और फुटेज की जांच से कई विरोधाभास सामने आए हैं। यह पहली बार नहीं है कि जब किसी वायरल वीडियो या आरोप को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई हो। फैक्ट चेक रिपोर्ट्स बार बार यह साबित कर चुके हैं कि कई ऐसे वीडियो या तो पुराने होते हैं या गलत संदर्भ में फैलाए जाते हैं। इसलिए अफवाहों पर यकीन करने से पहले प्रामाणिक रिपोर्ट और पुलिस की आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है। हम इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई पुख्ता अपडेट आता है, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। बने रहिए इंडिया खबर टीवी के साथ। शुभम सिलावट, गौरव मिश्रा, अभिषेक कुशवाहा ने भी ये हरकत होते हुए देखी। आज जिस प्रकार से हमारे गणेश विसर्जन में आरिफ नगर में जो घटना घटी है, पथराव किया गया, हमारी प्रतिमा खंडित की गई, शासन चेत ले, ध्यान रखे, अगर किसी भी प्रकार से हमारे इस धर्म के खिलाफ कोई कार्य होगा तो पूरे भोपाल की जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। क्रियाओं की अगर प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो ध्यान रखिए, जब आपको कल पूरे प्रदेश में कई जगह ये घटना घटी है पथराव की, तो आपने वहां जिम्मेदारी से क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई? पहले आरपीएफ इत्यादि क्यों नहीं लगाई? हमारी प्रतिमा के विसर्जन को पूरी जिम्मेदारी से, पूरी तत्परता से सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान करी? आरोपी के तौर पर अब्दुल अमीन का नाम सामने आया। 8 अगस्त 2025 में फरियादी ने हलीम के खिलाफ गौतम नगर थाने में केस दर्ज कराया। वहीं पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज पर नजर डालिए, जिसमें देखा जा सकता है कि अब्दुल हलीम जुलूस के दौरान अपनी दुकान पर काम संभाल रहा था। इसी फुटेज की जब पुलिस ने जांच की तो पूरी कहानी ही पलट गई। यानी कि ये आरोप तो झूठा निकला और फिर एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित ने भी प्रारंभिक जांच में पत्थरबाजी की घटना की पुष्टि होने से इनकार किया है। अभी फर्स्ट फेज में जो एक नामजद आरोपी है अब्दुल हलीम, ये बताया जा रहा है, उसने फुटेज भी दी है कि ये उस समय घटना स्थल पर नहीं था, ये अपनी इसकी न्यू कबाड़ खान में शॉप है, वो वहाँ था। बाकी भी सारे पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जैसे फैक्ट्स आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। और फिर जब पुलिस ने इस मामले की पर्दे खोलनी शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला। दरअसल पुलिस जांच में पता चला कि 3 मुस्लिम युवाओं पर जो कार्रवाई की गई वो निजी विवाद के चलते हुई थी। वो लोग तो जुलूस में मौजूद ही नहीं थे। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने भोपाल में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया है, उन पर क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करेगी, बुलडोजर की कार्रवाई भी करके दिखाइएगा। इसी कड़ी में भोपाल एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सदस्यों ने बुधवार को कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी और चरण सिंह कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आरोप लगाया कि इन्होंने भोपाल में दंगे भड़काने और माहौल खराब करने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, साक्ष्य मिलने पर ही आगे की कार्रवाई होगी। तो वहीं अब मुस्लिम समुदाय ने भी चरण सिंह कुशवाहा और बागी समिति पर झूठा आरोप लगाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इसके लिए हमारे देश का कानून क्या कहता है, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 240 के तहत यदि कोई किसी व्यक्ति को झूठे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश करता है तो वो इस धारा के तहत अपराधी होगा। इस धारा के तहत उसे 2 साल तक के कारावास, जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा का उद्देश्य अपराध की जांच को बाधित करने वाली झूठी जानकारी को रोकना है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आहत करने के अपराध से संबंधित है। ये धारा किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास को अपमानित करने के प्रयास को अपराध मानती है, चाहे वो मौखिक, लिखित, इशारों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या फिर किसी भी तरीके से किया गया हो। इस अपराध के लिए 3 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि माहौल खराब करने, एक धर्म को चिन्हित करने और कुछ लोगों से बदला लेने के लिए झूठी एफआईआर, झूठे आरोप लगाए गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुपता, सामने आ ही जाता है और दोषियों को सजा मिलकर ही रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा।